गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फॉलोइंग डाटा हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी। यहाँ देखिए प्रोडक्शन है 50,000 और जबकि सेल्स है 48, तो इसका मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक बच गया 2000 यूनिट्स। तो ये जो सेलिंग प्राइस है 50 रुपया पर यूनिट, ये तो सेल्स का हो जाएगा 48,000 का हो जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्शन में मटेरियल आपका 20 रुपया, लेबर 10 रुपया, प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल 6 रुपया, फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख। ये जो चारों है ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है 50,000 यूनिट का है। तो 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट डिटरमाइन करके फिर 2,000 का हमको वैल्यूएशन करना होगा, माइनस करना होगा, तब वो 48,000 का बन जाएगा। और उसके बाद उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये ऑन सेल और ये फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसको माइनस करेंगे, नेट इनकम आ जाएगा। दिस इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में सेल्स में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करते हैं, ग्रॉस मार्जिन, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड माइनस करेंगे, नेट इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान देना होगा, प्रोडक्शन आपका 50,000 का है और जबकि सेल 48 है, तो 2,000 क्लोजिंग स्टॉक, ये 50,000 का कॉस्ट कैलकुलेट करके 2,000 का वैल्यू फिनिश गुड्स का माइनस कर देंगे तो सेल से कंपेयर हो जाएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे या फिर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड माइनस करेंगे, नेट इनकम आएगा। यही चीज़ अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग में जाते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में प्रोडक्शन कॉस्ट में आप वेरिएबल लोगे, मटेरियल, लेबर, अब वेरिएबल। ये 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट ले लेंगे तो यहाँ 20, 10, 30, 36, 2,000 यूनिट का माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर और वेरिएबल आएगा, ये 3 आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद ये दोनों फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे, नेट इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले सेल्स 48,000 यूनिट सेल हुआ है और सेलिंग प्राइस आपका 50 रुपया है, तो सेल आया आपको 24 लाख लेस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मटेरियल है, 50,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे तो मटेरियल का रेट आपका 20 रुपया था, दैट इज 10 लाख। लेबर 50,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे तो लेबर आपका 10 रुपया था, तो ये हो गया 5 लाख। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड में वेरिएबल था 6 रुपया करके, तो 50,000 यूनिट हम लोग बनाते हैं, 6 रुपया करके प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल 3 लाख, और फिक्स्ड आपका था 2 लाख। इसको अगर ऐड करते हैं तो 20 लाख हो गया। ये 20 लाख हो गया 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन, लेकिन हम लोग 48,000 सेल किए हैं, तो हमको यहाँ माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करना होगा। ये जो 20 लाख है ये 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट है, अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स 2,000 बचा है। तो 20 लाख
डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 2,000। तो यहाँ पर 80,000 रुपया क्लोजिंग का माइनस करेंगे। ये होगा 1920। अब माइनस कर देंगे 480, इसको बोलेंगे ग्रॉस इनकम। तो आप चेंज समझो, हम लोग 48,000 सेल किए थे, प्रोडक्शन किए थे 20 लाख में 50,000। तो 2,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो 2,000 का वैल्यू यहाँ से माइनस कर दिए। अब यहाँ से लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, इसमें भी वेरिएबल है। तो 48,000 यूनिट का सेल हुआ है, तो उसका वेरिएबल आपका 3 है, 1,44,000। फिक्स्ड है, फिक्स्ड आपका 1,56,000। तो ये हो गया आपका 3 लाख। अब माइनस कर देंगे, नेट इनकम आ जाएगा। तो नेट इनकम आपका 1,80,000। ओके, तो कैसे सोल्व हुआ? फॉर्मेट वही है, देखिए सेल्स में से प्रोडक्शन कॉस्ट आया, प्रोडक्शन कॉस्ट में इस बार क्लोजिंग माइनस कर दिए क्योंकि 2,000 बच गया था, तो ग्रॉस इनकम आ गया। और एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड माइनस कर दिए, तो आपका नेट इनकम आ गया। अब इसी को चलिए बनाते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ से। मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ से सबसे पहले सेल्स आपका था 48,000 यूनिट, 50 रुपया करके 24 लाख। इसमें से लेस होगा वेरिएबल कॉस्ट, याद रहे लेस होगा वेरिएबल कॉस्ट ही लेना है। मटेरियल 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, मटेरियल 20 रुपया करके था, तो मटेरियल आपका 10 लाख था। लेबर 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, लेबर आपका 10 रुपया था, 5 लाख। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड आपका वेरिएबल वाला बात करते हैं 6 रुपया करके था, तो 50,000 का 6 रुपया करके 3 लाख। अच्छा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ वेरिएबल आएगा क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो ये हो गया 18 लाख। 18 लाख में 50,000 बनाए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 18 लाख रुपया जो लगा है, 18 लाख में 50,000 बना है, तो 2,000 का दाम कितना? तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 2,000, तो ये आया आपका 72,000। इसको एक बार माइनस किए 1728। ओके, इसका नाम देते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट हो तो इसमें ले लेंगे, यहीं पे आ जाएगा वो, आप उसको एक बार देख लो। ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लिए, फिक्स्ड को छोड़े हैं, थोड़ा देर बाद आ जाएगा। यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग का वेरिएबल 3 रुपया है, 48,000 यूनिट का काम हुआ है, तो इसमें प्लस कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, उसका वेरिएबल देंगे। 48,000 था, उसका 3 रुपया था, 1,44,000। ये ऐड करके बाहर जाएगा, $1872
माइनस हो जाएगा 528, इसका नाम देंगे कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो सेल लिए पहले, सेल में से वेरिएबल लेना है तो प्रोडक्शन कॉस्ट लेके क्लोजिंग माइनस कर दिए, और जो वेरिएबल और था उसको भी ले लिए, कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट चाहे जो भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट ही आएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का आपका 2 लाख था, प्रोडक्शन ओवरहेड का 2 लाख था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड का आपका 1,56,000 था, बाहर गया 356,000। अब माइनस कर देंगे, नेट इनकम आ जाएगा 172 नेट इनकम। ओके, तो वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक बार वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना, चाहे उसका नाम जो भी हो, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना होगा, क्लोजिंग के चलते पहले प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे, उसमें से क्लोजिंग माइनस कर लेंगे, ओपनिंग रहता तो प्लस कर लेते, उसके बाद अदर वेरिएबल को रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।